जय गंगा मैया। आशा करते हैं कि आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे और रक्षाबंधन और श्रावणी उपाकर्म का पर्व आ रहा है। आप लोग बहुत धूमधाम से मनाइए। समता, शुचिता और एकाग्रता और सामंजस्यता आपस में बना के रखें। यह देश, यह प्रकृति, यह राष्ट्र बड़ा ही सुंदर और उज्जवल है और इसे हम अपने कार्यों से धूमिल न करें, क्योंकि हमारे यहाँ राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है। और प्रजातंत्र में शासक निरंकुश हो जाता है तो वो प्रजा का शत्रु हो जाता है, उसका प्रत्येक कार्य प्रजा के विरुद्ध होने लग जाता है। और हम लोग पवित्र भगवती गंडकी के नारायणी के तट पर बैठे हैं और वैभव देखिए कि बहुत सारी जल राशियाँ आती हैं इसमें, और जैसे जल का उफान आता है वैसे ही कार्तिक का महीना आते आते जो है वो जल राशियाँ शिथिल हो जाती हैं, पानी स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। इस समय तो गदरैला पानी है, बिल्कुल मटमैला जल देख रहा है आप। इस देश की आत्मा जो है वो सामंजस्यता है, विविध भाषाएं, विविध सारी चीजें। मैं उस विषय को कहना चाहता हूं जिस विषय पर देश में आग लगा है। जरूरी नहीं है कि शासक आता है तो बहुत अच्छा लगता है या बहुत अच्छा करता है, लेकिन चूक हो जाती है, क्योंकि कहा गया है दो तीन चीजें रामचरितमानस में आती हैं। भयदायक खल कै प्रिय वाणी, जिमि अकाल कर कुसुम भवानी। दुष्ट व्यक्ति की वाणी बहुत प्रिय होती है, बहुत उचित होती है, बहुत मधुर होती है, लेकिन वो जब बोलता है और बोलने के बाद उसका जो कार्य होता है वो अकाल पुष्प की तरह होता है। जिस तरह अकाल पुष्प जब फूल जाता है, खिल जाता है, तो ऋषिगण जान जाते थे कि इस वर्ष अकाल पड़ेगा, वही दशा हो जाती है। और गोस्वामी दास जी ने कहा, रामचरितमानस में एक कपटी मुनि का प्रसंग आता है और कपटी मुनि के प्रसंग पर राजा प्रताप भानु को समझाते हुए गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि तुलसी देख सुबेश, भूलहि मूढ़ न चतुर नर, पेकी सुंदर पेख, बचन सुधा सम अशन अहि। कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो, सुंदर वेशभूषा और वाणी को देख के मंत्र मुग्ध मत बनो। तुलसी देख सुबेश, भूल ही मूढ़ न चतुर नर। चतुर व्यक्ति नहीं भूलता है, मूढ़ भूलते हैं। और तुलसी यह भी कहते हैं कि पेकी सुंदर पेख, मोर को पेख या केक कहा गया है। क्रेल, क्रेल शब्द का उच्चारण करता है तो केकी शब्द भी कहा जाता है। तो पंख बहुत सुंदर हैं, बोलता बहुत सुंदर है, नृत्य बहुत सुंदर करता है, पर सांप को खा जाता है। वचन सुधासम, अमृत के समान बोलने वाला वह मोर। असन अहि, अहि माने सर्प होता है, असन माने भोजन होता है, तो सहज भाव से सांपों को भी खा लेता है। इसलिए जो है इन सुंदर वाचाल और वक्ताओं को और बहुत सारे लंबी चौड़ी वाचालता पूर्वक भाषा बोलने वाले, राजनेतृत्व और देश की सत्ता का नेतृत्व करने वालों के भ्रम में जो लोग आ गए और आज उनकी संतानें और वो स्वयं जंतर मंतर पे डंडा खा रहे हैं। एक दो बच्चे बच्चियों ने अपना शरीरांत कर दिया, वहाँ प्राण त्याग दिया। उन सबको भगवती से प्रार्थना है कि उत्तम गति मिले, उत्तम लोक प्राप्त हो, और बार बार उनके लिए मन में विनम्रता और विनम्र श्रद्धांजलि है मेरे तरफ से और गंगा शरणम परिवार के तरफ से। मित्रों, मात्र यह कहना चाहूँगा कि यह लड़ाई सामाजिक ताने बाने की रक्षा करने की है, क्योंकि राजसत्ता जब द्रोही होती है तो प्रजा में फूट डालती है और प्रजा का वितंडन हो जाता है, और प्रजा वितंडित होती है तो वैदेशिक सत्ता या शासनकर्ताओं का आक्रमण होता है और फिर राजसत्ता हिल जाती है। तो अहंकारी, लोलुप, वाचाल, चांडाल प्रवृत्ति के जो राजनेतृत्व करता होते हैं,
वो इसको कभी नहीं देखते। उनके लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए सत्ता महत्वपूर्ण हो जाती है, और इसीलिए वो वैदेशिक आक्रांताओं से भी समझौता करने में नहीं चूकते। तो मित्रों, ये मैं इतना कह के पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी तो फिर आप लोग परेशान होंगे। ये छोटा सा है, और अगला मैं जो है फिर बोल रहा हूँ, उसे भी आप सुन लीजिए।